go away. Our JMM wants to play. Come again another day. क्या है कि ईडी बुलाती है मगर जाने का नहीं। मगर जाने का नहीं। अब ईडी के रडार पर सुप्रियो भट्टाचार्य आ गए हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य कौन? जेएमएम के केंद्रीय महासचिव। कह रहा है सब लोग कि भाई अंतु तिर्की के यहाँ से कोई चैट मिला उसके फोन में। वो चैट में किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग का बात था और इसी को लेकर के एक तरफ बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, एक तरफ जेएमएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो पहले आपको ईडी को लेकर के जो राजनीति चल रहा है वो राजनीति दिखा देते हैं। चैट है अंतु तिर्की जी और हमारे बड़े भैया परम आदरणीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी के बीच का वो चैट बड़ा इंक्रिमिनेटिंग है। देखिए वो चैट के अगर कुछ हिस्सों को मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट में। देखिए ये चैट है और ये चैट ये चैट काफ़ी कुछ कहता है। अगर आप इस चैट की शुरुआत में देखें तो शुरुआत में ही वो कह रहे हैं अंतु तिर्की जो जमीन के सारे डीलिंग्स में इन्वॉल्व था और ईडी ने उसके बारे में क्या कहा था, बड़ा इंक्रिमिनेटिंग बात कहा था कि अंतु तिर्की जो है और उसके जितने सहयोगी थे वो कमीशन के बेसिस पे ट्रांसफर पोस्टिंग कराते थे। ये ईडी के सामने अंतु तिर्की ने स्वीकार किया है। ईडी सुप्रियो बीजेपी का दिल ना तोड़ो, जब बुलाए ईडी आप झट से चले जाना। तो अब बीजेपी के निशाने पर सुप्रियो भट्टाचार्य, माफ कीजिए, अब ईडी के निशाने पर सुप्रियो भट्टाचार्य। खबर है कि अंतु तिर्की के मोबाइल फोन से सुप्रियो भट्टाचार्य के साथ चैट निकला है। तो कहा जा रहा है कि अब तो इनको भी ईडी बुलाएगी। सुप्रियो दा याद रखिएगा, ईडी बुलाती है मगर जाने का नहीं। चुनाव के वक्त में इस समय प्रचार का काम चल रहा है। मेरा शेड्यूल बन चुका, आप लोग तक भी पहुंच गया। मैं कब कहां किस एरिया में रहूंगा, तो यही ना बना है कि लोग देख के हमको बोले, भाजपा यही चाहती है ना कि देख के हमको बोले चोर आया चोर आया। अरे सुप्रियो भट्टाचार्य चोरी नहीं कर सकता है, उससे गलती हो सकता है, वो गद्दारी कभी नहीं करेगा। गलती करेगा तो माफी मांगेगा, लेकिन गद्दारी कभी नहीं कर सकता। इसलिए जो करना है, जब बुलाना, और खासकर हमको लगता है कि बहुत जल्दी मेरा न्योता भी आएगा प्रधानमंत्री के दौरे के पहले। 164 के समकक्ष माना जाता है, एडमिसेबल इन कोर्ट है। अब उन्होंने हमारे बड़े भैया परम आदरणीय सुप्रियो भट्टाचार्य जी को जो मैसेज किया उसमें लिखा कि जितेंद्र मुंडा जी जो झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस फर्स्ट बैच के हैं, जिनकी पोस्टिंग अभी डीसीएलआर खुटी में है, और डीसीएलआर तो सीधे जमीन से जुड़ा होता है, यानी जमीन का अवैध धंधा करने वाला एक व्यक्ति जमीन से जुड़े एक दूसरे अफसर के ट्रांसफर पोस्टिंग की सिफारिश कर रहा है। और उनको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन अफसर रांची बनाना है। लेकिन जो इसका सबसे खतरनाक पहलू है वो देखिए ये है कि फाइल सीएम ऑफिस पहुंच गई है। ये अंतु तिर्की को भला कैसे पता था जमीन के नाजायज कारोबार को करने वाले एक अवैध कारोबारी को कैसे पता था कि फाइल सीएम हाउस पहुंच गई साहब? अब जो अंजाम होगा खुदा जाने। बीजेपी ईडी फिर जुबान फिसल गई, माफ कीजिए। माफ करना, मैं उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। ईडी के निशाने पर सुप्रियो है और सुप्रियो बोल रहे हैं कि हम भी तैयार हैं, अब अंजाम देखना है। टीवी 45 के लिए रांची से लीजा सिंह की रिपोर्ट। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम आपको दिखाएंगे, बड़ा मजेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैंने हम देखे क्या है कि आजकल झारखंड में क्रांतिकारी बनने का शौक है सबको, हम क्रांतिकारी हम क्रांतिकारी हम क्रांतिकारी।
तो क्या हुआ है कि कांडेय में कल्पना सोरेन नामांकन भर रही थी, तो रांची में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। हम दुनिया में पहला ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे जिसमें एक के मंच पर बैठकर दो आदमी दो को बात कर रहा है। मैंने एक आदमी बोला कि नहीं, कल्पना सोरेन जो नॉमिनेशन भर रही हैं उनको चुनाव में हरवाई है। उसी मंच पर बैठा एगो दूसरी महिला वो आम आदमी पार्टी की कह रही कि ना महागठबंधन एक है, महागठबंधन को जिताइए। किसका सुनना है? इनने वाले का सुनना है कि उनने वाले का सुनना है? नहीं, मतलब हम तो मीडिया है, हमको तो जो विज्ञापन देगा हम उसी का सुनेंगे, नहीं तो ऐसे हम नहीं सुनते हैं। सिंपल, हम गोदी मीडिया, हम तो पहले बोल चुके हैं। हमको कौन गोदी में लगाई है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाइए, चलिए दिखाइए। हम लोग कल्पना सोरेन का जो आज नॉमिनेशन हो रहा है वहाँ पर, तो कल से उनका विरोध होने का और उनको भारी से भारी वोटों से उनको हराने का हम लोग वहाँ काम करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने रामगढ़ में हार का सामना करना पड़ा था इंडिया गठबंधन के, क्योंकि उन्होंने कोई काम भी नहीं किया है। वो कोई काम भी नहीं करती है सरकार, 4.5 साल हो गया, जो कि रोजगार के मुद्दे पर या देखिएगा चिकित्सा के मुद्दे पर या कोई भी जो मुद्दा है, मूलभूत जो चुनावी वादा था उसको भी उन्होंने पूरा नहीं किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार। और वर्तमान में चंपई सोरेन की सरकार जो अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जैसे ही कल्पना सोरेन वहाँ पर विधायक बनती है तो चंपई सोरेन को सीट से बेदखल करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और वहाँ से गांडे के जनता से भी एक विधायक को छीना गया है और वहाँ पर जो है एक नए जो दूसरे प्रांत से व्यक्ति है उसको वहाँ स्थापित करके मतलब आपका हक मारी होगा। इसलिए वहाँ की जनता को मैं अपील करूँगा कि आप जो है जो कल्पना सोरेन का ये जो कल्पना या जेएमएम का ये जो कल्पना है, घिनौना सच जो है उसका बेनकाब करेंगे और इंडिया गठबंधन का वहाँ पर हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को ही वोट करना है, क्योंकि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको कल्पना सोरेन का जो है गांडे में विरोध होगा, उसको हारने का सामना करना पड़ेगा और ये संभव है क्योंकि हम लोगों ने करके दिखाया है। इससे पहले मांडर उपचुनाव हुआ था ना, मांडर उपचुनाव में मुख्यमंत्री रहते हुए शिबू सोरेन को हरा सकते हैं, तो कल्पना सोरेन क्या चीज़ है। इसलिए आप लोग हिम्मत रखिए और हम लोग वहाँ बदलाव करेंगे और वहाँ के स्थानीय या जो मजबूत कैंडिडेट है गांडे से, उसको हम लोग एक मत होकर के उसको समर्थन देंगे और उसको जिताने का काम करेंगे। हाँ, तो उल्टा चश्मा देखते रहिए। देखिए, खबर तो सब जगह देखते हैं आप लोग, लेकिन खबर के साथ ये वाला चटकारा नहीं मिलेगा। तो ये वाला चटकारा के लिए उल्टा चश्मा रोज देखिए, खबर के पीछे का खबर हम दिखाएंगे। वोट जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जोहार।